भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी की है। नागौर जिले की सबसे हॉट सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। खींवसर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो घोषित हुए रेवत राम जी डागा हमारे साथ है। उनसे जानते हैं क्या मुद्दे रहेंगे। बहुत टफ चुनाव है खींवसर का। मुद्दा तो क्या है साहब, आम जनता के बीच जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने हमें योग्य समझा एक कार्यकर्ता के रूप में, इस सरल और साधारण किसान के बेटा को भारतीय जनता पार्टी का खींवसर विधानसभा जो दायित्व सौंपा है उसको जन जन तक पार्टी का प्रचार और पार्टी की जो उपलब्धियां, और मैं खुद हमारे पूरे क्षेत्र में 24 घंटा में 20 घंटा रूबरू होने का प्रयास करता रहता हूँ पिछले 25 साल से। और मैं हर टाइम, चाहे रात चाहे दिन, छोटा मोटा भी जो भी कार्यक्रम हो, हम जनता के बीच रहता हूँ। तो इसी की बदौलत और हम सब की शालीनता को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी का, जो मैं कभी सोचा ही नहीं कि विधायक का चुनाव लड़ना पड़ेगा। वैसे हमें मेरा पिताजी 1959 पंचायती राज स्थापना हुई नागौर से, जब से मेरे पिताजी स्वर्गीय बिंदाराम जी ग्राम पंचायत मुंजाड़ के सरपंच निर्वाचित हुए थे और लगातार वो 1990 तक 99 तक सरपंच रहे 30 साल तक। उनके स्वर्गवास होने के बाद में एक बार 2 महीना के बाद में चुनाव हुए, वो हमारे साथी थे, सरपंच बने। फिर जनता ने मेरा योग्य समझा, 3 बार मेरे को सरपंच के रूप में, वो प्रतिनिधि के रूप में, सरपंच के रूप में वो योग्य समझा। तो मैं 24 घंटा जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा चयन किया कि साधारण किसान का बेटा जो धरातल पे 24 घंटे जमीन में जुड़ा हुआ और शालीनता के साथ जनता के पास रहता है, उसको मौका देना उचित समझा। आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से भी जुड़े रहे, लंबे समय से साथ काम किया हनुमान बेनीवाल के साथ में। अब अलग होना और सामने हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ना, तो क्या चुनौती है? वैसे चुनौती की वैसे कोई बात नहीं है, सामने की कोई बात नहीं, सामने कोई तो कैंडिडेट हो गए। नहीं, साथ में काम किया, उनका अनुभव अब आपके काम आएगा, तो कहीं ना कहीं खींवसर की साथ में स्वर्गीय मेरे पूजनीय रामदेव जी बरणगांव जो 2 बार विधायक रहे थे, उनके साथ मैं 2 चुनाव लड़ा था। मैं हनुमान जी के साथ नहीं था, हनुमान जी मेरे साथ। मैं तो, वो मेरे पिता तुल्य रामदेव जी जो 2 चुनाव में मेरे आज जैसा था, 2 चुनाव उनके साथ थे। फिर हनुमान जी ने, उनका स्वर्गवास होने के बाद में हनुमान जी ने जो राजनीति का जो शुरुआत की, मैं कंधे से कंधा मिला के आज 2023 तक 25 साल 1998 से लगातार 2023 तक मैंने जितना भी साथ दिया उसमें कोई कसम नहीं छोड़ी। हम भाई की तरह जो भी पौधा के रूप में पार्टी फिर बाद में बनाई, चाहे कोई भी पार्टी में हनुमान जी गए, हम उसके साथ कंधे से कंधा। मैं नहीं, खींवसर की जनता ने बहुत साथ दिया, और कहाँ थे और जनता ने कहाँ पहुंचा दिया, सब जनता की बदौलत। अब एक बार फिर आमने सामने रहेंगे। राजनीति में होता है, हाँ, मतभेद हो जाता है। खींवसर के वर्तमान मुद्दे क्या है? आप लंबे समय से खींवसर की राजनीति को देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारी खींवसर क्षेत्र की सरकार के अंदर भागीदारी रहेगी, और मैं एक सिपाही के रूप में धरातल पे काम करूंगा। जो भी हमारी खींवसर क्षेत्र की जो कमियां हैं उनको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। हमारे खींवसर क्षेत्र में लंबा चौड़ा लाइमस्टोन का जो भंडारण है, उसको लीज पिछले 5-7 सालों से जो आवंटन नहीं हो रहा है, तो उसको छोटे रूप में 5 बीघा 4 बीघा छोटे रूप में आम किसान को लीज दिलवाने का जनता मौका देगी। तो राजस्थान की विधानसभा में हम सब मिलके उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि आम किसान को फायदा हो, आम किसान अपने खेत में उनका पट्टा मिले, बड़ी लीज न हो। इसके लिए मैं किसानों की हर समय
सेवा करते रहेंगे। ये हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद रेवत राम डांगा। क्यों सर का रन पूरे राजस्थान में देखने को मिलेगा। नागौर से कैमरा पर्सन आनंद पवार के साथ यूनुस जैसावत।